मैं पायल चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द अपकमिंग एयरफोर्स सोल्जर्स हु क्लियर्ड फेज़ 1 एंड फेज़ 1। तो फ्रेंड्स आपकी जो सपना है उसकी जो पहली सीढ़ी, कामयाबी की जो सीढ़ी होती है उसको क्लियर आपने कर लिया है, पर उसके अलावा भी फेज़ 2 हमें क्लियर करना है। फेज़ 1 से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फेज़ 2 है। तो फेज़ 2 में क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स होते हैं, रनिंग कैसे होती है, रनिंग में हमारा मतलब ट्रैक कैसा होता है, ग्राउंड होता है या फिर रोड हमें रनिंग के टाइम में वहाँ पे मिलती है। इसके अलावा भी जीडी में कैसे बोलना होता है, कैसे टॉपिक्स होते हैं, जीडी में स्टूडेंट्स आउट क्यों हो जाते हैं। तो यही सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए आज का ये वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स फेज़ 1 क्लियर मैंने कर लिया था, तो फेज़ 2 का जो सेंटर था वो मेरा चेन्नई ताम्बरम में था। तो 9 अगस्त को मेरा फेज़ 2 था। तो 8 अगस्त को हम वहाँ पहुँच चुके थे चेन्नई ताम्बरम में, और 9 अगस्त को हम मॉर्निंग में 4 बजे सेंटर पे पहुँच गए थे। सेंटर हमने पहले ही देख लिया था, पर 4 बजे हम वहाँ पे पहुँच गए थे 9 अगस्त को। तो एयरफोर्स के ऑफिसर्स वहाँ पे बहुत सारे खड़े होते हैं जो हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि जो अपने मोबाइल फ़ोन है आप उनको स्विच ऑफ कर दीजिए। उसके बाद में फेज़ 1 और फेज़ 2 का एडमिट कार्ड, उसके साथ में आपका जो आधार कार्ड है ओरिजिनल, उनको वो चेक करते हैं। उसके बाद में हमारा आप देखिएगा जो फेज़ 2 का जो एडमिट कार्ड है उसमें चेस नंबर होता है। तो वो जो चेस नंबर होता है वो सारे कैंडिडेट्स को दिया जाता है ताकि आप उसे लगा सकें। और उस जो फेज़ 2 का जो चेस नंबर होता है फेज़ 2 में, उसके हिसाब से वहाँ पे बैचेस बनाए जाते हैं ताकि रनिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो 3-4 बैच बनाए जाते हैं रनिंग के लिए। तो मेरा जो बैच था वो सेकंड बैच था। वहाँ पे बैच बनाए जाते हैं, अंदर हमारी एंट्री होती है। उसके बाद में कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें एयरफोर्स ऑफिसर्स देते हैं, उनको हमें फिल करना होता है। डॉक्यूमेंट फिल करने के बाद में हमें रनिंग के लिए ले जाया जाता है। बैचेस का ऐसा नहीं है कि 60-70 गर्ल्स, मतलब ऐसा फिक्स नहीं होता है कि जो 60 गर्ल्स के बैचेस बने हों। किसी बैच में 60 गर्ल्स होती है, किसी में 70 होती है, अलग अलग बैचेस बनाए जाते हैं। इसके बाद में हमें रनिंग के लिए ले जाया जाता है। और जब हमारी रनिंग में मतलब 7-8, वहाँ पे बहुत लोगों का डाउट होगा कि रनिंग कैसे होती है, वहाँ पे ग्राउंड होता है या रोड होती है। तो मैं आपको बता दूँ कि आर्मी में ग्राउंड होता है, पर जो एयरफोर्स सेंटर होते हैं वहाँ पे सारे सेंटर्स पे रोड ही होती है रनिंग के लिए, जो कि रनिंग के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो मेरे माइंड में भी ये डाउट था कि यार ग्राउंड होगा या फिर रोड होगी। तो वहाँ पे रोड होती है, तो ये आपके लिए अच्छी बात है। इसके बाद में हमें ऑफिसर्स वहाँ पे इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपके अगर आप रनिंग में आउट हो जाते हैं, इसके लिए एयरफोर्स रेस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। इसके अलावा हमें ऑफिसर्स ये भी बताते हैं कि आपको 8 मिनट्स गर्ल्स को दी जाती हैं। मुझे बॉयज़ का पता नहीं है इतना। बॉयज़ को 7 मिनट्स दी जाती है रनिंग के लिए और गर्ल्स को 8 मिनट दी जाती हैं। 7-8 मतलब रोड पे 7-8 लाइनें बना दी जाती हैं। उसके बाद में हमारी रनिंग स्टार्ट होती है। रनिंग से पहले रनिंग कैसे होती है, बहुत सारी गर्ल्स सोचेंगी कि यार आगे वाली गर्ल्स तो पहले ही रनिंग कर लेंगी और पीछे वाली बच जाएंगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे माइंड में भी ये डाउट आया था, बट वहाँ पे एक लाइन बना दी गई थी। उसके बाद में वो जो लाइन थी उसको जो लास्ट गर्ल क्रॉस करती है उसके बाद में हमारी रनिंग स्टार्ट हुई थी। तो जैसे ही रनिंग बहुत इजीली मैंने कंप्लीट कर ली थी। मेरी रनिंग ग्राउंड में 8 मिनट से भी ऊपर जाती थी। मतलब जो गर्ल्स का 8-9 से 10 मिनट भी आ रहा है उनको भी फेज़ 2 के लिए जाना चाहिए, क्योंकि रनिंग बहुत हार्ड चीज़ नहीं है। आपका 9 मिनट भी आ रहा है फिर भी आप फेज़ 2 के लिए जाइए, आप इजीली अपनी रनिंग को क्लियर कर लेंगे। रनिंग क्लियर करने के बाद में हमें एक ग्राउंड में ले जाया जाता है जहाँ पे मतलब जो एक्सरसाइज होती हैं, बॉयज़ की एक्सरसाइज मुझे नहीं पता, गर्ल्स में कुछ सिटअप्स और स्क्वाट्स होते हैं। तो उसमें भी बैचेस बनाए जाते हैं। जितनी गर्ल्स हमारा रनिंग का बैच था उतनी गर्ल्स उसमें एक्सरसाइज करती हैं। वो फिजिकल इंस्ट्रक्टर वहाँ खड़ा होता है, वो सारी पोजीशंस बताते हैं कि कैसे आपको वो सिटअप्स और स्क्वाट्स करने होते हैं। उसके बाद में हमें बहुत बड़ी हॉल में ले जाया जाता है जहाँ पे 3-4 घंटे का मतलब डॉक्यूमेंट, सारे दिन वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। इसके अलावा वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देते हैं जिन्हें हमें फिल करना होता है। इसके बाद में बहुत लोग सोचेंगे कि यार सारे दिन भूखे रहेंगे, खाना वाना, तो वहाँ पे खाना भी होता है, कुछ चार्जेस होते हैं 100 रुपीज़, उसमें आपको खाना भी मिल जाता है। इसके बाद में अप्रोक्स 12-1 बजे हमारा वहाँ पे लंच हो जाता है। इसके बाद में हमें और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स फिल करने होते हैं। और वो डॉक्यूमेंट्स में क्या फिल करना होता है ये खुद से फिल नहीं करना होता है, वो सब कुछ बताते हैं कि इसमें क्या फिल करना है क्या नहीं करना है। इसके बाद में हमें जीडी के लिए हमारे कुछ
मेरा जो बैच था उसमें 10 गर्ल्स थी। तो उसके लिए हम मतलब एक रूम होता है उसमें जो अच्छे मतलब बड़े पोस्ट पे बहुत अच्छे ऑफिसर्स होते हैं, जो हमारा जो जीडी होता है। मेरे टाइम में एसआरटी हट गया था, 2023 के इनटेक में मेरा था, तो एसआरटी का मुझे नहीं पता, पर जीडी का मैं आपको बता सकती हूँ कि जीडी में मेरा टॉपिक क्या आया था और कैसे मतलब जीडी में कौन सी गर्ल्स को आउट किया गया था, कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हमें जीडी में नहीं करनी है। तो वहाँ पे जब हमें ले जाया गया था तो सबसे पहला नंबर मेरा ही था। मुझे अपना इंट्रोडक्शन देना था। जो एयरफोर्स ऑफिसर्स होते हैं, हमें क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है जीडी में। एयरफोर्स ऑफिसर जो हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें बोलना है, उनसे ज़्यादा नहीं बोलना है। तो हमें बताया गया था कि हमें अपना नाम बताना है, अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है, फादर नेम। देन उसके बाद में हमें जो जीडी टॉपिक मिलता है उसको एक शॉर्ट समराइज करना होता है, उसको 1 मिनट में सारा इंट्रोडक्शन देना होता है। जब सारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में हमें कुछ शीट्स दी जाती हैं, एक फेयर शीट दी जाती है और एक रफ शीट दी जाती है। तो उसमें क्या करना होता है कि ऑफिसर्स उस पैराग्राफ को रीड आउट करते हैं। मेरा जो जीडी का टॉपिक था वो पावर क्राइसिस इन इंडिया था। तो ऑफिसर्स हमें बता देते हैं कि जैसे जैसे मैं बोलूँगा उसके बाद में आपको उस शीट पे लिखना है। और एक पहले जो सर बोलते हैं कि मेरे बोलने के बाद में जब मैं सर बोलते हैं कि जो पूरा मैं बोल के रुक जाऊँ उसके बाद में आपको लिखना है, और पर बहुत सारी गर्ल्स पहले ही लिख लेती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो गलती करते हैं हम, वो जैसा बोले वैसे हमें करना है। तो बहुत सारी लड़कियां जो होती हैं वो पहले लिखने लग जाती है। तो ये सारी चीज़ें भी वो ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो इन मिस्टेक्स की वजह से भी जीडी आउट हो जाते हैं। उसके बाद में हमें एक रफ और फेयर शीट दी जाती है, 2 शीट में। जब हम लिख लेते हैं उसके बाद में वो सारी शीट्स जो ऑफिसर होते हैं वो वापस ले लेते हैं। उसके बाद में अपन को वो टाइम देते हैं। उन्होंने हमें टाइम दिया था, सबको अपना चांस मिलता है बोलने का, तो आपको ज़्यादा भी नहीं बोलना है। जो लड़कियां बहुत ज़्यादा बोल रही थी, बहुत एक फिशिंग मार्केट जो होता है वो ज़्यादा एक साथ बोलती हैं, तो उनको भी आउट कर दिया जाता है। और जो लड़कियां जैसे उनमें कुछ जो लड़कियां नर्वस हो जाती है या बहुत ज़्यादा मतलब बोल नहीं पाती है, उनको भी जीडी आउट कर दिया जाता है। मैंने ज़्यादा नहीं बोला था, मैंने 1-2 बार ही बोला था, लगभग आधा 1 मिनट बोला होगा मैंने ज़्यादा से ज़्यादा। और तो ऐसे जीडी होता है। और हमारे बैच में मतलब जितनी गर्ल्स गई थी उसमें 50 गर्ल्स अप्रॉक्स जीडी आउट हो गई थी। उसके बाद में हमें वापस उसी हॉल में ले जाया जाता है जीडी के बाद में। और लास्ट 5-6 बज गए थे, हमें सारा दिन लग जाता है वहाँ पे। तो 5-6 बजे हमें मतलब उन गर्ल्स का अनाउंसमेंट होता है जिनको जीडी आउट किया गया था। मतलब अनाउंस करते हैं कि वो चेस्ट नंबर से अनाउंस करते हैं, जैसे चेस्ट नंबर 45 हो गया, चेस्ट नंबर 44 हो गया, ऐसे करके वो गर्ल्स को आउट करते हैं। इसके बाद में जो रिमेनिंग कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए वो एक डॉक्यूमेंट देते हैं कि उस डॉक्यूमेंट में आपकी जो मेडिकल डेट होती है वो मेडिकल डेट देते हैं कि आपको मेडिकल के लिए कहाँ जाना है। तो यही सारा प्रोसेस होता है रनिंग में और जीडी में।